हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपको आपका ही भविष्य दिखाने जा रहा हूं। एक ऐसा भविष्य जिससे हर इंसान डरता है, लेकिन जिसकी तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। बुढ़ापा बुढ़ापा एक सच जिसे हम टालते रहते हैं। जब इंसान जवान होता है तो उसे लगता है अभी तो बहुत समय है, अभी पैसा कमाना है, अभी नाम बनाना है, अभी दुनिया देखनी है। लेकिन समय चुपचाप चलता रहता है और एक दिन शीशे में दिखने वाला चेहरा अचानक अजनबी लगने लगता है। बाल सफेद, आंखों में थकान और आवाज में कंपन। बुढ़ापा अचानक नहीं आता, वह पूरी जिंदगी की कमाई होती है। आपने देखा होगा, कोई बुजुर्ग घर में होते हुए भी अकेला होता है और कोई बिना ज्यादा संपत्ति के भी सम्मान से जीता है। प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? क्यों किसी के लिए बुढ़ापा बोझ बन जाता है और किसी के लिए आशीर्वाद? आज मैं आपको मिलवाता हूँ रामदत्त जी से। उम्र 74 वर्ष, पेशा कभी साधारण क्लर्क, न पेंशन बड़ी, न बंगला, न गाड़ी। फिर भी उनके घर के बाहर हर सुबह चप्पलों की कतार लगती थी। कोई आशीर्वाद लेने, कोई सलाह पूछने, तो कोई बस उनके पास बैठने। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। एक दिन उनके पोते ने पूछा, दादाजी आपके पास तो कुछ खास नहीं, फिर भी लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? रामदत्त जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न घमंड था, न दिखावा, बस एक गहरी शांति। उन्होंने कहा, बेटा, इज्जत बुढ़ापे में नहीं मिलती, इज्जत तो जवानी में कमाई जाती है। रामदत्त जी बोले, मैंने जिंदगी में सबसे पहले यह सीखा कि हर इंसान अपने से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। उन्होंने कभी चौकीदार को नीचा नहीं समझा, नौकर को डांटा नहीं, बच्चों को डराया नहीं, क्योंकि उन्हें पता था जो दूसरों को छोटा करता है वह खुद छोटा रह जाता है। प्रिय भक्तों, अहंकार ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को मार देता है। जवानी में मैंने कमाया है, मैंने बनाया है, मेरी वजह से है, लेकिन बुढ़ापे में अब आप चुप रहिए, आपको क्या पता, आपसे नहीं होगा। रामदत्त जी बोले, जिस घर में बुजुर्गों की बात नहीं सुनी जाती, वहां भगवान भी चुपचाप लौट जाते हैं। जवानी में सुख मतलब पैसा, गाड़ी, ऐश, लेकिन बुढ़ापे में सुख मतलब कोई हाल पूछ ले, कोई पास बैठ जाए, कोई सम्मान से बात कर ले। और यह सुख तभी मिलता है जब आपने कभी किसी को अपमानित न किया हो। एक बार रामदत्त जी बीमार पड़े अस्पताल में। उनके साथ कोई अपना नहीं था, लेकिन शाम होते होते पूरा वार्ड भर गया। कोई पड़ोसी, कोई पुराना सहकर्मी, कोई ऐसा जिसे उन्होंने 30 साल पहले मदद की थी। प्रिय भक्तों, यही होती है सम्मान की असली पूंजी। आपने अक्सर सुना होगा, आजकल के बच्चे माता पिता की कद्र नहीं करते। अब कोई बूढ़ों की सुनता नहीं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा, क्या हम हमेशा सही थे? क्या हमने रिश्तों को समय दिया? रामदत्त जी अक्सर कहा करते थे, बच्चे अचानक दूर नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे दूर किया जाता है। रिश्ते एक पेड़ की तरह होते हैं, अगर शुरुआत में पानी और धूप न मिले तो बाद में फल की उम्मीद व्यर्थ होती है। रामदत्त जी ने अपने जीवन से 3 उदाहरण बताए। पहली गलती, हर समय आदेश देना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें लगता है मैं पिता हूं, मुझे सब पता है। धीरे धीरे सलाह आदेश बन जाती है और फिर आदेश डांट। रामदत्त जी बोले, जिस घर में बात समझाने की जगह हुक्म चलता है, वहां प्रेम चुपचाप मर जाता है। दूसरी गलती, भावनाओं को हल्का समझना। हम कहते हैं
ये तो बच्चों की जिद है, ये तो बहू की नखरे हैं, लेकिन हर भावना सुनी जाना चाहती है। जो भावना सुनी नहीं जाती वह एक दिन दूरी बन जाती है। तीसरी गलती तुलना का जहर। अलाव का बेटा देखो, उसकी बहू कितनी अच्छी है। रामदत्त जी ने कहा, तुलना ऐसा चाकू है जो रिश्तों को बिना आवाज किए काट देता है। रामदत्त जी के एक मित्र थे, हरिहर जी, 3 बेटे, 2 मकान और अच्छा खासा पैसा, लेकिन बुढ़ापे में वो अकेले थे। एक दिन उन्होंने कहा, मेरे पास सब कुछ है, बस कोई पूछने वाला नहीं। जब रामदत्त जी ने उनके बच्चों से बात की तो जवाब मिला, पिताजी ने हमें कभी अपना समझा ही नहीं। प्रिय भक्तों, पैसा रिश्ते नहीं जोड़ता, व्यवहार जोड़ता है। आज आप खुद से पूछिए, क्या मैं सुनता हूं या सिर्फ बोलता हूं? क्या मैं समझता हूं या सिर्फ सही साबित होना चाहता हूं? क्या मैं प्रेम देता हूं या अधिकार जताता हूं? रामदत्त जी कहते थे, बुढ़ापे में जिसे अधिकार चाहिए वो अकेला रह जाता है, और जो अपनापन देता है वो कभी अकेला नहीं होता। समाधान क्या है? बहुत सरल पर गहरा। सलाह तभी दे जब मांगी जाए। बिना मांगी सलाह अक्सर अपमान लगती है। सुनना सीखिए, कभी कभी चुपचाप सुन लेना सबसे बड़ी सेवा होती है। धन्यवाद कहना शुरू करें। बच्चों का धन्यवाद, बहू का धन्यवाद, छोटी छोटी बातों के लिए। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। रामदत्त जी ने अपने बुढ़ापे में कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे, मैं ये नहीं देखता कि मुझे क्या मिला, मैं ये देखता हूं कि मैंने क्या दिया। और शायद यही कारण था कि उनके घर में कभी सन्नाटा नहीं रहा। अधिकतर लोग सोचते हैं दान देना ही सेवा है, पैसा देना ही पुण्य है, लेकिन रामदत्त जी कहते थे, सेवा हाथ से नहीं, भाव से होती है। कभी किसी का दुख सुन लेना, कभी रास्ता बता देना, कभी बिना स्वार्थ किसी के काम आ जाना, यही असली सेवा है। रामदत्त जी ने अपने जीवन में एक नियम बनाया था, हर दिन किसी एक इंसान का मन हल्का करना है। न नाम की चाह, न धन्यवाद की उम्मीद, बस चुपचाप अपना कर्तव्य। जो इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीता है वह बुढ़ापे में डर से घिर जाता है, लेकिन जिसने दूसरों के लिए थोड़ा थोड़ा जिया, उसके लिए समाज ढाल बन जाता है। एक रात रामदत्त जी को अचानक तेज बुखार आ गया। घर में कोई नहीं था, लेकिन सुबह तक पूरा मोहल्ला उनके दरवाजे पर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा था। सम्मान पोस्टर से नहीं, सम्मान प्रचार से नहीं, सम्मान बनता है व्यवहार से, संयम से, सेवा से। रामदत्त जी कहते थे, जो समाज को देता है समाज उसे कभी गिरने नहीं देता। आज बहुत लोग सेवा करते हैं कैमरे के लिए, तालियों के लिए, लेकिन सच्ची सेवा चुपचाप होती है। और बुढ़ापे में यही चुपचाप की गई सेवा सबसे ज्यादा शोर मचाती है। जिस घर में परिवार साथ न दे पाए वहां समाज बहुत बड़ा सहारा बनता है, लेकिन समाज उसी का होता है जो उसका होता है। जवानी में हम सोचते हैं बस पैसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में सच कुछ और ही निकलता है। रामदत्त जी कहते थे, पैसा सुविधा देता है, सुकून नहीं। आपके पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी दिल खाली हो सकता है। एक तरफ थे मोहनलाल जी, बड़े व्यापारी, दूसरी तरफ थे रामदत्त जी, साधारण जीवन। मोहनलाल जी के पास बड़ा घर, नौकर, गाड़ी, लेकिन उनके पास हर समय डर था। डर, बीमार पड़ गए तो, बच्चे पैसे के लिए झगड़ पड़े तो। रामदत्त जी के पास कुछ भी ज्यादा नहीं था, फिर भी उनकी नींद गहरी थी। धन बढ़ने से इच्छाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ने से चिंता बढ़ती है।
रामदत्त जी कहते थे, जिस दिन इंसान पर्याप्त कहना सीख लेता है उसी दिन वह अमीर बन जाता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं भविष्य के लिए बचा रहा हूं या डर के लिए जमा कर रहा हूं? क्या मेरी बचत मेरे बच्चों को जोड़ रही है या बांट रही है? धन को 3 हिस्सों में बांटिए, आवश्यकताओं के लिए, सेवा के लिए। सुकून के लिए जो धन सेवा में लगता है वह कभी बेकार नहीं जाता। बुढ़ापे का सुख ज्यादा पाने में नहीं, कम चाहने में है। लेकिन डर मृत्यु से नहीं, डर इस बात से है कि हमारे जाने के बाद लोग क्या याद रखेंगे। रामदत्त जी कहते थे, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का परिणाम है। जब इंसान जाता है तो उसके साथ उसका पद नहीं जाता, उसका पैसा नहीं जाता, उसके साथ जाती है उसकी स्मृति। एक सुबह रामदत्त जी हमेशा की तरह जल्दी उठे, भगवान के सामने बैठे, आंखें बंद की। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक गहरी तृप्ति। उन्होंने अपने पोते से कहा, बेटा अगर कभी मेरी याद आए तो मेरी बातें मत दोहराना, मेरे जैसा व्यवहार करना। उस दिन पूरा मोहल्ला रुक गया, कोई रो नहीं रहा था, सबकी आंखें नम थीं, क्योंकि ये शोक नहीं था, ये कृतज्ञता थी। लोग कह रहे थे, उन्होंने हमें जीना सिखाया। रामदत्त जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किसी से शिकायत नहीं की, किसी से हिसाब नहीं रखा, किसी से बदला नहीं चाहा। उन्होंने कहा, जिसे जीवन से कोई शिकायत नहीं उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। आज आप खुद से पूछिए, अगर मैं आज चला जाऊं लोग क्या कहेंगे? बहुत अमीर था या बहुत अच्छा इंसान था? अमृता शरीर की नहीं होती, अमृता होती है अच्छे शब्दों की, अच्छे कर्मों की, अच्छे व्यवहार की। रामदत्त जी आज भी जीवित है लोगों की बातों में। बुढ़ापा सुखद हो, इसके लिए जवानी को सच्चा बनाओ। सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान दो। अमर होना है तो अच्छा इंसान बनो। हरे कृष्णा